एक जमाने की बात है, सुनहरी पहाड़ों के पीछे बसी एक अजीम सल्तनत थी जिसे लम्हों की सल्तनत कहते थे। इस सल्तनत का सारा निजाम एक चीज पर कायम था, एक पुरस्कार सुनहरी घड़ी जो किले के सबसे ऊंचे बुर्ज के मरकज में शीशे के संदूक में रखी थी। ये कोई आम घड़ी नहीं थी। इस घड़ी की सुइयां चलती रहती तो सल्तनत में वक्त चलता रहता, लेकिन अगर घड़ी रुक जाए तो पूरी सल्तनत में वक्त जिम जाता। इस घड़ी का राज सिर्फ शाही खानदान जानता था और इस सल्तनत की शहजादी का नाम था ज़ारा। ज़ारा बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी, यूं हर वक्त कोई राज सुलझा रही हो और जेब में हमेशा एक छोटी सी बही खाता और कलम होता जिसमें वो अपने मुशाहदे लिखती रहती। एक सुबह ज़ारा मामूल के मुताबिक उठी, लेकिन कुछ अजीब था। महल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो अपने कमरे से निकली तो देखा कि तमाम खादमाएं और सिपाही बुर्ज की तरफ भागे जा रहे हैं। ज़ारा भी उनके पीछे हो ली। जब वो सबसे ऊपर पहुंची तो दिल बैठ गया। शीशे का संदूक खाली था, पुरस्कार घड़ी गायब हो चुकी थी। अगर घड़ी 3 में वापस न आई तो सल्तनत में वक्त हमेशा के लिए जम जाएगा। न सुबह होगी न रात, बस एक लम्हा हमेशा के लिए। अब्बाजान मुझे 3 दिन दीजिए, मैं घड़ी ढूंढ लाऊंगी। ज़ारा, ये खतरनाक हो सकता है। और घड़ी का गायब रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रुको, ये बारीक सिया रेत के जर्रात कहाँ से आए? और संदूक के किनारे पर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा अटका हुआ था। शीशे का संदूक टूटा नहीं था, यानी किसी ने जबरदस्ती नहीं तोड़ा। अब इन रेत के जरों को गौर से देखती हूँ और थोड़ी सी अपनी हथेली में बांध लेती हूँ। पहला सुराग ज़ारा को महल के बूढ़े नक्शा नवीस उस्ताद इदरीस के पास ले गया, क्योंकि वो सिया रेत कुछ और नहीं बल्कि रेगे वक्त थी। एक नादर रेत जो सिर्फ महल के खुफिया घड़ी साज कमरे में मिलती थी, जहाँ घड़ी की मुरम्मत होती थी। उस्ताद इदरीस एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला शख्स था जो हमेशा लंबे हिसाब किताब में डूबा रहता। रेगे वक्त के बारे में क्या जानते हैं? शहजादी, ये रेत तो घड़ी साज कमरे में आम मिलती है। लेकिन इस कमरे की चाबी सिर्फ आपके पास है, और कल रात आप कहाँ थे? मैंने घड़ी नहीं चराई शहजादी, लेकिन मैंने कुछ देखा जरूर। बताइए। उस्ताद इदरीस ने बताया कि आधी रात के बाद उन्होंने बुर्ज की तरफ जाती हुई जामनी चादर में लिपटी एक परछाई देखी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी जो घड़ी हो सकती थी, और उसके कदमों की आहट आम इंसानों जैसी थी। ज़ारा के जहन में जामनी कपड़े का टुकड़ा कुंदा। दूसरा सुराग उसे महल के दर्जी उस्ताद कमर के पास ले गया, क्योंकि जामनी बारीक धागों वाला कपड़ा पूरे शहर में सिर्फ वही बनाता था। ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन ये कपड़ा मैंने सिर्फ एक शख्स को दिया था। कौन? वजीर आजम फरीदून। फरीदून, वही बूढ़ा वजीर जो सबसे पहले बुर्ज पर पहुंचा था, जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा था। फरीदून ने आज सुबह कहा था कि यानी इसे पहले से मालूम था कि 3 दिन का वक्त है। ये बात किसी किताब में नहीं लिखी थी, ये कोई और नहीं जान सकता। सिर्फ वही जान सकता था जो घड़ी का असल राज जानता हो। ज़ारा सीधी महल के खजाने की तरफ गई, जहाँ पुराने नक्शे और सल्तनत। नक्शे के कोने में लिखा था, जो वक्त चराना चाहे वो वहाँ जाता है जहाँ वक्त की आवाज नहीं पहुँचती। ज़ारा ने मोमबत्ती जलाई और अकेली अंधेरे में उतर गई। पथरेली सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती थीं। दीवारों पर पुरानी घड़ियों की तस्वीरें कंदा थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ज़ारा का दिल तेज धड़कता रहा, लेकिन कदम न रुके। नीचे एक बड़े कमरे में पहुंचकर मोमबत्ती की रोशनी में उसे वो नजर आया जिसकी तलाश थी। वसत में एक पत्थर की मेज पर पारासरार रगीले, और मेज के सामने कुर्सी पर वजीर आजम फरीदून बैठा था, सर झुकाए कुछ पढ़ रहा था। मैं जानता था तुम जरूर ढूंढ लोगी शहजादी। क्यों? बादशाह के दुश्मन सुल्तान जफर का था, जो घड़ी को अपने कब्जे में लेना चाहता था कि वक्त को रोककर पूरी सल्तनत पर हमला कर सके। फरीदौन को खबर मिली थी कि महल के अंदर एक गद्दार है जो घड़ी तक सुल्तान जफर के आदमियों की रहनुमाई करने वाला है। मैं घड़ी को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसे खुफिया जगह मुंतकिल कर दिया, लेकिन बादशाह सलामत को बताने का मौका नहीं मिला। मुझे डर था कि गद्दार को खबर हो जाएगी। गद्दार कौन है? फरीदौन ने एक नाम लिया। वो नाम महल के मेहमान खाने में रहने वाले एक सौदागर का था, जो कुछ हफ्ते पहले नादर घड़ियां बेचने के बहाने आया था, और इसी बहाने इसने पूरी बुर्ज का नक्शा अपने जहन में महफूज कर लिया था। हमने सब कुछ बादशाह को बता दिया। सौदागर गिरफ्तार कर लिया गया और खुतूत मिल गए। घड़ी वापस रख दी गई। इंसाफ हो गया। जैसे ही घड़ी अपनी जगह पर आई, उसकी सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे, टिक टिक टिक। जैसे पूरी सल्तनत में जैसे सांस वापस आ गई। हवा चलने लगी, परिंदे गाने लगे। इस रात बादशाह ने ज़ारा को दरबार में बुलाया। तुमने सल्तनत बचाई बगैर किसी सिपाही के, बगैर तलवार के, सिर्फ अपनी आंखों, अपने दिमाग और अपने सवालों से। अब्बाजान, सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि जब सब डरे हों तो आप गौर से देखें। आज से ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी, क्योंकि वक्त की हिफाजत अब तुम्हारे हाथों में है।